तो है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारी यह भारत भूमि जो है महान पुरुषों से, महान नेताओं से, महान आदर्शवादी संतों से भरी हुई है। और संतों में से जैसे कि संत नामदेव महाराज, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, संत जनाबाई, संत मीराबाई और ऐसे महान आदर्शवादी संत जो है हमारे इस भारत देश के पावन भूमि पर आकर गए हैं। और वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिरमोही संत तुकाराम महाराज ऐसे महान आदर्शवादी संत जो है हमारे इस भारत देश के पावन भूमि पर आकर गए हैं। तो उन्हीं भारत देश के महान आदर्शवादी संत हमारी इस बंजारा समाज के महान आदर्श संत सेवालाल महाराज जी की आज जयंती है। तो दोस्तों हर वर्ष 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज जी की जयंती जो है बड़े धूमधाम और बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों इस साल भी हम संत सेवालाल महाराज जी की जयंती जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले उनका जीवन चरित्र जानेंगे, उसके बाद हम संत सेवालाल जी के विचार जानेंगे कि उन्होंने समाज को कौन सी नई दिशा दी है, कौन से नए प्रयत्न किए हैं कि समाज को जागरूक करने के। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको संत सेवालाल महाराज जी की पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जो है आप बढ़ा सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के इस नए वीडियो को नए उत्साह और नए उमंग के साथ शुरू करते हैं। भारतवर्ष विभिन्न जाति धर्मों तथा पंथों का देश माना जाता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के साथ विभिन्न जातियों में एक घुमंतु जाति के रूप से बंजारा जाति का नाम भी लिया जाता है। बंजारा जाति के लोग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं। विशेषकर भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रदेश में यह जाति बहुसंख्यक रूपों में पाई जाती है। विभिन्न राज्यों तथा प्रदेशों में इस जाति को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लमानी, लंबाड़ा, लमान, गोरमाटी आदि। बंजारा जाति का अस्तित्व प्राचीन काल से देखने को मिलता है। इस बंजारा जाति का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अन्य जातियों से भिन्न पाई जाती है। वर्तमान समय में इस जाति के लोगों का विकास अन्य जाति के लोगों से साथ साथ प्रगति धीमी गति से पाई जाती है। लेकिन अगर हम इस जाति का इतिहास देखें तो प्राचीन काल से यह घुमंतु जाति के रूप में पाई जाती है। इस घुमंतु जाति में संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 में हुआ। संत सेवालाल की मां का नाम धर्मनी तथा पिता का नाम भीमानायक था। संत सेवालाल के नाम में छिपे शब्द से ही पता चलता है कि सेवा भाव उनमें कूट कूट कर भरा पड़ा था। अपने कार्य तथा उपदेशों के बलबूते पर संत सेवालाल ने समाज को एक दिशा देने का काम किया है। संत सेवालाल ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए होम कर दिया था। संत सेवालाल ने बंजारा समाज के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सेवा तथा उपदेश का कार्य किया है। इस महान संत के प्रगतिशील कार्य को हम निम्न बधुओमो विशद कर सकते हैं। संत सेवालाल ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। संत सेवालाल आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्यत्व का पालन करने का उपदेश समाज को दिया है। सदा ब्रह्मचर्यत्व का पालन कर उन्होंने जन सेवा की है। हिंदी संतों की तरह ब्रह्मचर्यत्व पर बल देकर समाज को पतन से बचाने का काम संत सेवालाल ने किया है। सदा के लिए शक्ति को धारण करने का उपदेश उन्होंने दिया है। साथ ही जनसेवा करने का उपदेश भी उन्होंने दिया है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में विभिन्न जाति धर्मों के भेदभाव बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। इसे मिटाने का काम हिंदी संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। हिंदी संतों के साथ साथ अन्य संतों ने भी समाज में एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। संत सेवालाल ने समाज में स्थित सामाजिक धार्मिक विषमता मिटाकर समता पर बल दिया है। आर्थिक शोषण पर चोट करते हुए संत सेवालाल लिखते हैं कि जो गोर गरीबेन मारन खाए, जो गोर गरीबेन मारन खाए, ओरी सात पीढ़ी नरके में जाए, ओरी सात पीढ़ी नरके में जाए। भारतवर्ष के मध्ययुगीन इतिहास में चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। पूरा समाज पतन के रास्ते पर था। हर समय लोगों को मारा और काटा जा रहा था।
दिन दहाड़े लोग लूट किए जाते थे। ऐसे अंधकारमय समाज को सही राह दिखाने का काम संत सेवालाल ने किया है। लूटपाट का विरोध करते हुए वे लिखते हैं कि करिए चोरी खाए कोरी, करिए चोरी खाए कोरी, धरे मुंडाग एकच गोरी, करिए चोरी खाए कोरी, धरे मुंडाग एकच गोरी, हाथे माईम आए हातकड़ी, हाथे माईम आए हातकड़ी, पगे माही बेड़ी, डोरी डोरी हिंडिये बंगला कोर मरियामा, डोरी डोरी हिंडिये मंगला कोर मरियामा। प्राचीन काल से भारतवर्ष में स्त्री पुरुष भेदभाव देखने के लिए मिलता है। नारी को दासी बनाकर लूटा गया है। संत सेवालाल का विचार है कि स्त्री पुरुष दोनों को दासी बनाकर लूटा गया है। संत सेवालाल का विचार है कि स्त्री पुरुष दोनों मानव है तथा दोनों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। उनके विचार से ही स्त्री पुरुष भेदभाव का कारण हमारी विवाह पद्धति ही है। हमारी विवाह पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार संत सेवालाल के विचार हमारे समाज की उन्नति में सहायक सिद्ध हुए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिन महान संतों के नाम लिए जाते हैं उनमें संत सेवालाल का नाम भी आता है। भारतवर्ष के इतिहास में यह युग स्वर्ण युग माना जाता है। विभिन्न जाति धर्मों के संतों ने अपनी पावन वाणी से इस युग को समृद्ध किया है। बंजारा समाज में जन्मे संत सेवालाल के विचार समाज की उन्नति में सहायक साबित हुए हैं। निसंदेह कहा जा सकता है कि संत सेवालाल जी ने बंजारा समाज के साथ साथ पूरे समाज की उन्नति में अपना योगदान दिया है। इस महान संत ने 12 अप्रैल 1906 को पोहरा देवी स्थित रुईगढ़ में समाधि ली। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने हमारे इस भारत देश के महान आदर्शवादी संत और हमारे इस बंजारा समाज के महान आदर्श संत सेवालाल महाराज जी के जयंती के अवसर पर बहुत ही शानदार जानकारी जो है उनका जीवन चरित्र और उनके विचार जो है आपके सामने प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, संत सेवालाल महाराज जी ने हमारे इस समाज को एक बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूक किया है, एक नया प्रोत्साहन दिया है, एक नई प्रेरणा दी है कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इस जीवन में कुछ करके दिखाना होगा, कुछ सफल बन के दिखाना होगा। तो दोस्तों, संत सेवालाल जी एक महान संत थे। उनके विचार भी हमारे इस भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, यह जानकारी और इनका जीवन चरित्र जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यह जीवन चरित्र आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेवालाल।